Now students, second part of the video, introduction to Java. Question number 4 that says define the following. अब इसमें मैं डिफाइन करना है कंपाइलर को. तो स्टूडेंट्स, बेसिक आइडिया ऑफ द कंपाइलर इज़ दैट कंपाइलर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और इसका जो काम होता है वो होता है, कंपाइलर का काम है कि आप सोर्स कोड को या आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है ये मशीन कोड में. ऑलराइट, या जो भी टारगेट कोड होता है, अगर आप इसको जनरलाइज करें तो आप ये कह सकते हैं इसका जो टारगेट कोड होता है उसको कन्वर्ट करता है. लेकिन यही काम इंटरप्रेटर भी करता है, बट बेसिक डिफरेंस ये है कि कंपाइलर हमेशा जो है लाइन बाय लाइन रीड करने के बजाय ये एट वंस पूरा प्रोग्राम या सोर्स कोड रीड करता है और अगर कोई एरर होती है तो उसको डिस्प्ले कर देता है, और अगर प्रोग्राम करेक्ट है तो आपको वो टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है. इंटरप्रेटर जो है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है, और बाकी जो दोनों में दोनों सेम है. वर्किंग जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होता है दोनों का. ऑलराइट, तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जावा एक 2 स्टेज सिस्टम है, जहाँ पर कि आपके प्रोग्राम को पहले कंपाइल किया जाता है जिससे बाइट कोड हमें मिल जाता है, और उसके बाद उस बाइट कोड को वी सेंड टू द जावा वर्चुअल मशीन या JVM, जो हमारा इंटरप्रेटर भी कहलाता है. और उसके बाद वो उसको, अगर आपका जो बाइट कोड है उसमें कोई एरर नहीं है तो वो उसको मशीन स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देता है. ऑलराइट, तो अभी यहाँ पर जो कंपाइलर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एक जनरल सेंस में डिस्कस कर रहे हैं, नॉट स्पेसिफिकली फॉर जावा. ओके, now compiler. A compiler is a program that translates a source program written in some high level programming language into a target program in another low level programming language without changing the meaning of the program. The compiler processes the complete source program at once, and if there are compilation errors, they are all reported together at once. तो उसको बहुत simple words में लिख सकते हैं कि compiler converts the source code into the machine code, और आप target code कह सकते हैं, and it reads the program at once. If there are any errors, then these errors are displayed at once or reported at once. Alright, अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की. तो इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ सोर्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. इस लाइन बाय लाइन को आप याद रखिएगा, और एट वंस फॉर द कंपाइलर वो आप याद रखिएगा. तो यहाँ इंटरप्रेटर के साथ क्या लिखा है, लाइन बाय लाइन. कन्वर्ट्स ईच लाइन इनटू इट्स इक्विवेलेंट मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट्स. तो हर एक लाइन जो सोर्स कोड या प्रोग्राम की होती है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है. एज इट रीड्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, सो द एरर्स आर रिपोर्टेड वन बाय वन. सो एरर्स भी इसकी एक के बाद एक रिपोर्ट होती हैं. ओके, जब आप एक लाइन में एरर को करेक्ट कर लेते हो तब आप दूसरी लाइन पे जाता है कंट्रोल. ओके, उसके बाद है बाइट कोड. अब बाइट कोड क्या होता है, जावा कंपाइलर कन्वर्ट जावा सोर्स कोड इनटू इंटरमीडिएट कोड कॉल्ड बाइट कोड. तो आपका जो जावा कंपाइलर है वो क्या करता है कि आपके सोर्स कोड या प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और बाइट कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन द प्रोसेसर. डायरेक्टली प्रोसेसर पे आपका बाइट कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है. इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड फर्स्ट. और बाइट कोड कैन ओनली बी अंडरस्टूड, ऑलवेज रिमेंबर, आप हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिए कि बाइट कोड कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय दी JVM और जावा वर्चुअल मशीन, जिसको हम जावा इंटरप्रेटर भी कहते हैं. उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज जावा वर्चुअल मशीन और JVM. तो जावा वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर दैट टेक्स बाइट कोड एज इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन कोड ऑफ द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म इट इज रनिंग ऑन एंड एग्जीक्यूट्स इट. और उसके बाद JVM इज अ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, ईच प्लेटफॉर्म हैज़ इट्स ओन JVM. ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो JVM के लिए इनपुट क्या होता है, हमारा बाइट कोड, और उसके बाद वो JVM कन्वर्ट करता है उस बाइट कोड को किसमें, मशीन स्पेसिफिक कोड में. ओके,
नाउ स्टूडेंट्स, 3 पैकेजेस ऑफ जावा क्लास लाइब्रेरी. कौन कौन से पैकेजेस हैं? java.lang पैकेज है, java.io पैकेज है, java.util पैकेज है. ठीक है, so these are the 3 packages. Now question number 7, what are Java reserved words? Name any 5. तो reserved word क्लास या स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कंपाइलर होता है, that is capable of understanding those words, or those words have got a predefined meaning for that particular language's compiler. Okay, so these are the keywords. Now let me read the answer. In Java, a reserved word is a word that has a predefined meaning in the language. Due to this, reserved words cannot be used as names for variables, methods, classes, or any other identifier. Reserved words are also known as keywords. 5 commonly used Java reserved words are public, class, int and double. तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स की क्या कीवर्ड्स क्या होते हैं. ये ऐसे वर्ड्स होते हैं विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द लैंग्वेज कंपाइलर, और या उनका एक प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए. और इसी वजह से क्या होता है कि आप कोई भी वेरिएबल नेम या आप फंक्शन का नाम या आप क्लास का नेम आप रिजर्व्ड वर्ड जो जावा के हैं या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो आप यूज़ नहीं कर सकते. यानी कि आप इनको कलेक्टिवली बोलें तो रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर. ठीक है, उसके बाद क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. इसमें आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड. So it is a set of statements in a high-level programming language. It is a set of statement in machine language. It is understood by human programmer. It is understood by the processor. तो आपका जो सोर्स कोड है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए स्टेटमेंट्स को बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ये स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में होते हैं, ऑब्जेक्ट कोड जिसको हम बोलते हैं. और इट इज़ अंडरस्टूड बाय ह्यूमन और प्रोग्रामर. कौन सा? नाउ उसके बाद इट इज़ अंडरस्टूड बाय द प्रोसेसर. तो ये आपका जो है ये डिफरेंस है. सोर्स कोड या आपका जो प्रोग्राम है वो आपका प्रोग्रामर कैन अंडरस्टैंड, एंड जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय द प्रोसेस, वो प्रोसेसर समझ सकता है. ऑल राइट. उसके बाद क्लास वी टॉक अबाउट द कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर. अब कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस अभी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. लेट्स रीड इट आउट. इट ट्रांसलेट्स द होल सोर्स प्रोग्राम इनटू द टारगेट प्रोग्राम एट वंस. उसके बाद इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू टारगेट प्रोग्राम प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम. ठीक है, तो उसके बाद दोनों का ही काम होता है वो ट्रांसलेट करने का सोर्स कोड को टारगेट कोड में, बट एक लाइन बाय लाइन करता है क्या? इंटरप्रेटर करता है, और एक एट वंस करता है यानी कि कंपाइलर. उसके बाद ऑल एरर्स फाउंड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन आर डिस्प्लेड टुगेदर एट वंस. तो कंपाइलर में जितनी भी एरर आती हैं वो आपकी एक ही बार में एंड में दिखा दी जाती हैं और रिपोर्ट कर दी जाती हैं. यहाँ पर इंटरप्रेटर में एरर्स आर डिस्प्लेड लाइन बाय लाइन, राइट, एज ईच लाइन इज ट्रांसलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड. उसके बाद वी टॉक अबाउट JDK 1.3 एंड BlueJ. तो क्लास यहाँ पर JDK 1.3 जो आपकी है, तो जावा और जावा डेवलपमेंट किट इज़ द सेट ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड टू कंपाइल एंड रन जावा प्रोग्राम्स. नाउ BlueJ एक IDE है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है फॉर डेवलपिंग द जावा प्रोग्राम. तो आपको समझना ज़रूरी होगा क्लास कि हम बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी होती है JDK और जावा डेवलपमेंट किट. अब पहले जब BlueJ नहीं था तो जब आप सिर्फ JDK के साथ प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको जाना पड़ता है DOS के, और उसके बाद आप वहाँ से आप जावा का जो प्रोग्राम है पहले उसको कंपाइल करते हैं, उसके लिए कमांड लिखते हैं, और उसके बाद जब वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तब हम उसको जो है कंपाइलर जो कंपाइल प्रोग्राम से जो फाइल जनरेट हुई है बाइट कोड की उसको आप JVM के पास भेजते हैं. तो हर एक चीज़ के लिए आपको स्पेसिफिकली कमांड लिखना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर जब BlueJ आ गया
तो BlueJ इज़ अ काइंड ऑफ ग्राफिकल टूल आप कह सकते हैं उसे, और उसे IDE कहा जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ कि सब चीज़ें एक जगह पर एक साथ, एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पर आप प्रोग्राम को डेवलप करते हो या एप्लीकेशन को डेवलप करते हो, तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है। वहाँ सब कुछ मेनू ड्रिवन है, यू डू नॉट राइट टू यू नीड टू राइट एनी कमांड। आप सारी चीज़ें आप मेनू ड्रिवन है, आप उसी के थ्रू आप ऑप्शन सेलेक्ट करके सारे टास्क आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो BlueJ इज़ एन IDE और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग द जावा प्रोग्राम। और उसके बाद JDK includes tools like compiler, interpreter, Java libraries, और BlueJ provides tools like code editor, debugger, syntax highlighting, etc. लेकिन always remember कि अगर आपके पास JDK नहीं है तो आपकी IDE जो आपकी है या जो BlueJ वो यूजलेस हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पावर आती है जो जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की, वो JDK से ही आती है। After that, JDK is essential for developing the Java program. Now, IDE is not essential for developing the Java program, but it makes the process easier and efficient. All right, process जो है वो easy हो जाती है और efficient हो जाती है। Students, उसके बाद question number 9 यहाँ पर compiler is specific to a language. Give your comments. A compiler translates a source program written in some high-level programming language into a target program in another low-level programming language, as low-level programming languages are platform specific, hence a compiler is specific to a language. तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई कि कंपाइलर जो होता है वो हमेशा ये आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोग्राम आपका तभी वर्क करता है जब वो मशीन स्पेसिफिक हो जाए या मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाए। ओके।